if you also want to buy 16 Pro or 16 Pro Max, so believe me, Vietnam is going to be the best place to buy it. How? वारंटी तो मिलेगी ही नहीं, नकली मिल गया तो अरे कुछ नहीं, बैट एट रिफंड कुछ नहीं होता, नहीं हो पाता नहीं, अलग कंट्री से लो और पर उतने ही का जाता है, बेकार है अलग कंट्री से लो। सो अगर इन सारी ऐसी क्वेरीज़ कुछ आपकी हैं तो इन सारी क्वेरीज़ का रिप्लाई इस वीडियो में आपको मिल जाने वाला है। बस बने रहिए, आपको उसके लिए पूरा वीडियो देखना होगा और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना होगा। I bought it from Vietnam. अब कितने रुपए में, ये तो मैं आपको क्या बताया, मीन्स अनबिलीवेबल अमाउंट दैट इज। I got it 1 TB black titanium 16 Pro Max in just 1,47,900 INR में अगर बात करें। अदरवाइज वियतनाम में ये अनबॉक्स भी करते रहते हैं साथ ही साथ। वियतनाम में ये मिल रहा है 46.9 मिलियन। तो उसे अगर कन्वर्ट हम INR में करते हैं तो यही पड़ेगा जो आपको बता रहे हैं, 1,60,000 अराउंड पड़ेगा। लेकिन मेरे को और सस्ता पड़ा 1,47,900। वो कैसे, उसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा ना। सो ये देखिए मेरा ब्लैक टाइटेनियम। ये लास्ट टाइम भी हमने जो 15 प्रो लिया था वो भी हमने यही कलर लिया था। मेरे को ये मेरा फेवरेट कलर है। थोड़े से एडिशंस एप्पल ने दिए हैं इसके साथ, दिखाते हैं हम आपको अब अंदर से खोल के। सो नाउ आई एम गोइंग टू पील इट। हाउ ब्यूटीफुल इट इज, मीन्स आई एम मैड फॉर इट। शायद और भी लोग होंगे। सो अब हमने इसे स्विच ऑन कर लिया है। कितना स्लीक इन्होंने दिया है। इसके अलावा ये एक एक्स्ट्रा बटन दे दिया है, कैमरे को भी इससे ऑपरेट कर सकते हैं और वैसे नॉर्मल भी आप इसे यूज कर सकते हो। सो ये देखिए हमने इसे ऑन कर लिया। सो हेलो टू शाशा एंड हेलो फ्रॉम शाशा टू यू आल्सो। सो ट्रस्ट वर्दी है यानी, सबसे पहली बात ये कि आपको नकली मिलेगा यानी, नकली मिल गया तो इसके लिए हम आपको बता दें कि बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि आप वियतनाम गए या किसी भी अदर कंट्री में गए, छोटी मोटी इधर उधर की शॉप से कहीं से भी ले लिया जस्ट बिकॉज ये सस्ता है वहाँ पे। इधर उधर की शॉप से ना उठा करके आपको सिर्फ 3 स्टोर सेलेक्ट करने हैं वियतनाम में, जो कि पहला है एपीटी, शॉपडंग एंड थर्ड वन इज सेलफोन एस। इन 3 के अलावा आपको किसी भी इधर उधर की शॉप में नहीं जाना है। ये लोग आपको प्रॉपर बैड रिफंड सर्टिफिकेट भी देते हैं इनवॉइस के साथ में, जैसे कि आप जब एयरपोर्ट जाएंगे अपनी टिकट आपकी जहाँ से होगी, 2 ही सिटी में आपको बैड रिफंड काउंटर मिलेगा। नॉर्थ में अगर हम बात करें तो हैनोई और साउथ में हो ची मिन सिटी। इन्हीं 2 में टैक्स रिफंड काउंटर है, तो आप अपना बैड रिफंड ले सकते हैं। तो आपको भी पड़ेगा जितने का मेरे को पड़ा, 147,900 में बैड रिफंड हो जाएगा, जो कि 10% है। मीन्स 8% जो मिलेगा उस पर भी बैंक काट लेगा 10%। तो 7.2% अगर हम बेसिकली बात करें तो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो आपको पड़ेगा 1,47,900 में, जो कि इंडिया में है अभी 1,85,000 अराउंड। और अगर बैट रिफंड अगर आप नहीं लेते हो तो 1,60,000 अराउंड। तो बैट रिफंड लेकर के तो ये दुबई से भी सस्ता पड़ रहा है। वाओ, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इस बार जब हम शॉपडंग पे गए, फर्स्ट स्टोर हम शॉपडंग पे गए, तो उन्होंने बोला कि नो, बिकॉज ऑफ द कंपनीज पॉलिसी आई हैव टू ओपन दिस बॉक्स। तो अगर उन्होंने ओपन कर दिया बॉक्स को तो वो बैड रिफंड इनवॉइस नहीं देंगे और बैड रिफंड काउंटर से भी आपको बैड रिफंड नहीं मिलेगा क्योंकि बॉक्स ओपन है। तो इस वजह से हमें शॉपडंग छोड़ के एपीटी जाना पड़ा। तो एपीटी से हमने लिया तो उन्होंने बैड रिफंड इनवॉइस मेरे को दिया और हमने एयरपोर्ट पे कलेक्ट कर लिया बैड रिफंड अपना। तो उन्होंने डॉलर्स में मेरे को पेमेंट किया। तो एवरीथिंग वाज परफेक्ट। बस इसी बार शॉपडंग ने अपनी पॉलिसीज कुछ चेंज किया, मेरे को नहीं पता, बट हाँ अगर आपको वहीं पे यूज करना है तो आप शॉपडंग से ले सकते हैं, रिलायबल है वो। तो रही बची बात वारंटी की, जो वारंटी वाला क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो आपको बताएं कि हर कंट्री में ऑलमोस्ट ग्लोबल वारंटी ही मिल रही है। लास्ट ईयर हमने फोन दुबई से परचेज किया था, इस साल हमने वियतनाम से, तो ग्लोबल वारंटी है। नो नीड टू वरी फॉर इट। आपको मतलब कहीं से भी आप इसे, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो 1 ईयर की तो रहती है, आप कहीं भी दिखा सकते हैं। इनफैक्ट मेरा जो पहले वाला फोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई भी थी, तो अब तो दिल्ली में एप्पल स्टोर है तो हमने वहां दिखाया, मतलब विद इन 2 आवर्स उन्होंने उसे ठीक कर दिया था।
इसके साथ ही ये जो स्टोर्स हमने आपको 3 बताए हैं, ये आपकी हर एक क्वेरी को सॉल्व करते हैं, बट ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव अ गूगल ट्रांसलेटर, बिकॉज़ वहाँ पे इंग्लिश भी लोगों को, बहुत कम लोगों को इंग्लिश आती है, तो बस लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो गूगल ट्रांसलेटर से जो कि बिल्कुल सॉल्व हो जाती है, सो डोंट वरी फॉर इट। तो अब बात आती है कि क्या सच में वर्थ इट है आईफोन 16 प्रो या प्रो मैक्स 16 की कोई भी सीरीज़ खरीद लेना, इफ़ यू ऑलरेडी हैव 15 प्रो और 14 प्रो। तो हम आपको थोड़ा-सा बताते हैं कि बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस है बिटवीन 15 प्रो मैक्स और 16। बहुत कम डिफरेंसेस के साथ इन्होंने लॉन्च किया है अपना। सो इन्होंने एक ये एक्स्ट्रा बटन दे दिया है लास्ट वाली सीरीज से अगर देखें तो, जिसके बारे में एप्पल ने अपनी लॉन्च सीरीज में सबसे ज़्यादा बात इसी के बारे में किया है। और इसके अलावा दूसरी बात जो उन्होंने सबसे ज़्यादा की है वो है एप्पल इंटेलिजेंस की, जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि अभी तो बॉक्स ओपन करते ही वो नहीं मिला। उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 महीने के अंदर आ जाएगा, लेकिन अभी एप्पल इंटेलिजेंस आपको दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। अब आप ये खुद देखिए, 2 फ़ोन कलर के अलावा आपको चेंज नहीं समझ आ रहा होगा। बहुत कम आप चेंज देख पा रहे होंगे कि इनमें कोई चेंज है या नहीं, कौन सा ये 16 प्रो 15 प्रो मैक्स क्या है। हाँ, एक चेंज जो खास है, जो आपको इतना समझ नहीं आ रहा, वो है साइज का। पहले 6.7 इंच का था ये, और जो कि अब 6.9 इंच का हो चुका है। इसी के साथ एक और खासियत, जो अच्छी खासियत में हम बोलेंगे, काउंट करेंगे, कि इन्होंने चार्जिंग और फास्ट कर दी है। 25 वाट से 30 वाट का आ गया है, और इसके अलावा बैटरी भी इन्होंने इन्हेंस किया है, जो कि बहुत ही अपने आप में गुड न्यूज़ है मेरे जैसे लोगों के लिए है, क्योंकि हम लोग इसी से शूट करते हैं अपने सारे वीडियोस। और छोटे छोटे से यूनिक से इम्प्रूवमेंट इन्होंने दिए हैं, जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग अभी होने लग गया है। हालांकि एक बीप सुनाई देगी जिसकी भी कॉल आप रिकॉर्ड करोगे, लेकिन हाँ, रिकॉर्डिंग हो जाएगी। और इसके अलावा अगर ऑडियो, जैसे हम वीडियो ये फ्रेम कर रहे हैं तो बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, तो वो थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता है इसका स्पीकर। और बाकी वीडियो अगर बना रहे हो तो स्टेबलाइजेशन थोड़ा और अच्छा हो गया है। 15 में भी इन्होंने लाया था, लेकिन इसमें और ज़्यादा थोड़ा अच्छा हो गया है। तो ये सारे छोटे छोटे फीचर्स भी इसको थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं। और बाकी तो एप्पल अपना हर दिन, हर ईयर एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है अपनी सीरीज़ के साथ में। फिर अगर आप मेरे से पूछें कि हम क्या सजेस्ट करेंगे कि लेना चाहिए या नहीं, वर्थ इट है या नहीं, इस पे अपन बात कर रहे थे। तो हम पर्सनली बताएं तो मेरी तो मजबूरी थी लेना, क्योंकि मेरे को उसकी बैटरी, जो प्रो लिया था तो उसकी बैटरी जल्दी डाउन हो जाती थी। इसकी बैटरी बैकअप अच्छा है, और इसके अलावा वीडियो भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगी, तो इसलिए हमने इसको परचेज़ किया। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट, इफ़ यू आर यूजिंग 13 और बिफोर 13 मॉडल, सो देन यू कैन बाय इट 16। उसमें आपको एक बड़ा जंप देखने को मिल सकता है, बट इफ़ यू आर यूजिंग राइट नाउ 14 और 15, सो नो नीड टू जंप टू इट। मेरे ख्याल से वो अच्छी डील नहीं होगी, तो आप वेट कर सकते हो 17 आने का। अदरवाइज मन है, जैसे कि हम एप्पल के लिए तो पागल है, हर सीरीज मेरे को चाहिए, तो वो बात और है, तो उसके लिए आप इसे परचेज कर सकते हो। इतना खूबसूरत तो ये है कि किसी का भी मन इसी पे रह जाए रातों की नींदों में यही आए, तो इसलिए इसके लिए इसे बाय किया। अभी हमने वियतनाम से परचेज किया, तो देखिए आपको कंट्रीज घूमने को भी मिलेगा और आपका एप्पल भी आ जाएगा। तो अच्छा तरीका है ये अलग अलग कंट्रीज से लाना। लास्ट टाइम दुबई से लाए थे, इस टाइम वियतनाम से। बैग डिफरेंट अगर आपको मिल रहा है ये वियतनाम में, तो आपको ये दुबई से भी सस्ता पड़ने वाला है। जैसे मेरे को 37,000 का प्रॉफिट हुआ। तो अलग अलग कंट्रीज घूमिए, और जब आईफोन लॉन्च हो तब वहाँ वो कंट्री जो घूमिए जहाँ पे ये सस्ता है। नेक्स्ट कंट्री देखते हैं मेरी कौन सी होने वाली। सो इसी इंफॉर्मेशन के साथ आपकी शशा होती है ऑफलाइन। नेक्स्ट वीडियोस में आप मेरी सीरीज देखने वाले हैं थाईलैंड और वियतनाम की। तो तब तक के लिए बाय बाय।